हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज मुख्य रूप से हम यूपी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। परीक्षा के समय कुछ विशेष जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और एक रणनीति के आधार पर किस तरह आप परीक्षा हाल में अपने धैर्य को बनाकर इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जो आगामी 2, 3 और 4 को जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें विशेष करके अब इतना समय नहीं है, तो जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो आए हुए प्रश्न हैं, उसको एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, 4th ग्रेड से लेकर IS तक का एग्ज़ाम, सब में जो है PYQ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कि कम से कम जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ये इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। और ये पात्रता परीक्षा है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थियों के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। जैसे जनरल के लिए 150 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें 90 क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए, 90 अंक उसको मिलना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई होगा। प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर देखें तो दोनों का डिवाइडेशन अलग अलग है। प्रश्न की प्रकृति जो है कुछ अलग है, कुछ भिन्न है। पहले हम प्राथमिक लेवल की बात करेंगे तो 30 प्रश्न स्टार्टिंग के जो हैं वो बाल विकास के हैं, बाल विकास और मनोविज्ञान के हैं। फिर लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। खास करके लैंग्वेज में विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है तो फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर करिएगा, जो सेकंड लैंग्वेज है तो सेकंड भाषा का पेपर करिएगा। एग्जाम्पल, अगर यदि आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा, और जब आपका सेकंड लैंग्वेज अगर अंग्रेजी है या संस्कृत है तो उसको अंग्रेजी या संस्कृत करिएगा। ठीक इसके साथ साथ प्राथमिक लेवल पर 30 प्रश्न जो है मैथमेटिकल है और 30 प्रश्न जो है वो पर्यावरण से है, जो समाहित किया गया है। वहीं हम अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर में जो है वो टर्म पर है कि साइंस कला, खास करके तो 60 क्वेश्चन है, और बाकी सेम है प्राथमिक स्तर की तरह कि 30 प्रश्न वो भी बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित है, और इसके साथ साथ जो है 30 प्रश्न जो है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से संबंधित है। तो ये सब आप बातें ध्यान रखिएगा। अब इतना समय नहीं है, जितना आपने पढ़ा है धैर्य के साथ उसका सिर्फ रिवीजन करिए, उसका अभ्यास करिए। अब और किसी नए विषय वस्तु की तरफ मत भागिए। जो आपने अभी तक सीखा है, पढ़ा है, समझा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक है उसको आप बार बार एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि कहीं से कोई कन्फ्यूजिंग आपके दिमाग में ना हो। जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 ऑप्शन आपके सामने आए तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या इसमें सही है। चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो सब्जेक्ट की बात हो, चाहे वो बाल विकास और मनोविज्ञान की बात हो। एक तथ्य की जानकारी हम आपको दे देते हैं। 2, 3, 4 सालों का हमारे पास यूपी टेट के पेपर का जो है कलेक्शन है, तो हम प्रयास करेंगे कि वो 2-3 साल का जो पेपर है हम उसको आपको जो है किसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दें, और एग्ज़ाम देने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, धैर्य बना के जो है आप पेपर दीजिए, निश्चित ही आप शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई जो है संदेह की बात नहीं है। धन्यवाद।